स्मृति लोक का द्वार रात का वह हिस्सा था जहां न अंधकार पूरी तरह काला था, न प्रकाश कहीं मौजूद। आर्या के चारों ओर हवा थमी हुई थी, जैसे समय खुद सांस रोककर खड़ा हो। धीरे धीरे धरती पर एक गोल आकृति उभरी, नीले प्रकाश से बनी। उसके भीतर एक दर्पण जैसा द्वार। मां का स्वर गूंजा, आर्या, यह स्मृति लोक है, जहां मनुष्य की स्मृतियां मरती नहीं, वे जीवित रहकर भय बन जाती हैं। अगर तू इस लोक में प्रवेश करेगी तो तू देखेगी वो डर जो लोग अपने भीतर बंद रखते हैं। आर्या ने सिर झुकाया और बिना झिझक उस द्वार में प्रवेश किया। अंदर का संसार वह कोई स्थान नहीं था, वह विचारों का महासागर था। हवा में फुसफुसाहटें तैर रही थीं। मत देखो, मत सुनो। हर दिशा में छवियां घूम रही थीं। किसी के बचपन का रोना, किसी की अधूरी प्रार्थना, किसी की छिपी हत्या। आर्या ने एक स्मृति को छू लिया। अचानक उसके चारों ओर अंधेरा छा गया। वह एक छोटे कमरे में थी। दीवारों पर किसी बच्चे की खून से बनी चित्रकारी थी। फर्श पर एक गुड़िया पड़ी थी, पर उसकी आंखें असली थीं, मानव की। आर्या ने कांपते हुए पूछा, ये किसकी स्मृति है मां? मां का स्वर भारी था। यह उस स्त्री की है जिसने अपने ही भय को जन्म दिया। उसने अपनी निर्दोषता को मारकर समाज को सौंप दिया। अब वह स्मृति एक आत्मा बन चुकी है। उसी क्षण दीवारें हिलने लगीं। वो गुड़िया हंसी, धीमी लेकिन गहरी हंसी। आर्या पीछे हटी, पर दीवारों से हाथ निकलने लगे। वे ठंडी, पारदर्शी और गीली थीं, जैसे किसी पुराने शव की त्वचा। मां बोली, डर मत, ये तुझे परख रही हैं। अगर तू भय में डूबेगी तो ये तुझे निगल जाएंगी, पर अगर तू इन्हें प्रेम से देखेगी तो ये मुक्त हो जाएंगी। आर्या ने आंखें बंद कीं, धीरे से उन हाथों को पकड़ा, गी और कहा, मैं तुझे स्वीकार करती हूं। क्षण भर में कमरा प्रकाश से भर गया। हंसी रुक गई, दीवारें पिघल गई। मां का स्वर फिर गूंजा, बेटी, अब तू समझ रही है कि भय भी स्मृति का रूप है, और जो स्मृति से मुक्त होता है वही मुझे पा सकता है। परंतु तभी स्मृति लोक के सबसे अंधेरे हिस्से से एक और आवाज उठी, और ये किया केस नहीं उठी। न वो स्त्री थी न पुरुष, वो खुद मृत्यु की स्मृति थी। आर्या, तू दूसरों की स्मृतियों को छूती है, पर क्या तू अपनी स्मृति का सामना कर पाएगी? मां मौन रहीं। आर्या के चेहरे पर पहली बार भय उतर आया, क्योंकि अब उसे अपनी ही आत्मा की स्मृति दिखाई दे रही थी। बुझी के पानी की, वो जिसमें उसने ने मां को पहली बार पुकारा था, और रक्त की नदियां बही थीं। नील ज्वाला का पहला प्रकट परछाइयां आर्या पर टूट पड़ी। हर एक में वही क्रूरता थी जिसने उसके पिछले जन्म को निगला था। लेकिन इस बार आर्या भागने वाली नहीं थी। जैसे ही पहली परछाई उसकी ओर बढ़ी, उसके भीतर से एक तेज नीली चिंगारी उठी, एक हल्की सी लहर, जैसे किसी डॉर्मेंट शक्ति ने धीरे से अंगड़ाई ली हो। परछाई ठिठक गई। उसने गुर्राकर कहा, ये रोशनी कहाँ से आई? आर्या को खुद भी समझ नहीं आया, लेकिन दूसरी परछाई हंसकर बोली, याद है, यह वही शक्ति है जो इसे मरने के बाद मिली थी, पर यह इसे चला ही नहीं सकती। उसी क्षण मां काली का स्वर बिना दिखे गूंजा, धीमा पर सीधा, आर्या की रीढ़ में उतरता हुआ, बेटी, शक्ति दी नहीं जाती, जगाई जाती है। आर्या की आंखों में अचानक नील प्रकाश चमकने लगा। उसके हाथ कांपे और उसकी हथेली पर नीली अग्नि का पहला कण बन गया, जैसे रोशनी का कोई बीज। अब अंधकार ने पहली बार डर महसूस किया। एक परछाई पीछे हटते हुए बोली, नहीं, यह असंभव है। आर्या का नील स्रोत जाग गया। दूसरी गुर्राकर चिल्लाई, इससे पहले कि यह आग पूरी बने, अयन के आग की टीम को बने, इसे खत्म कर दो। वे सब एक साथ झपट पड़ी। आर्या के कानों में मां के शब्द गूंजे, अग्नि को सोचकर मत चलाना, भय को पकड़ो, उसे मोड़कर शक्ति बना दो, यही नील ज्वाला है। आर्या ने आंखें बंद की। भय, घृणा, पीड़ा, पिछले जीवन का अंतिम क्षण, नी सब उसकी नसों में दौड़ने लगा। जब उसने आंखें खोलीं, हथेली में चिंगारी नहीं, एक नील ज्वाला का गोला जल रहा था। टक्कर जैसे ही परछाइयां उसके ऊपर आईं, आर्या ने हाथ उठा दिया। ज्वाला किसी लौ की तरह नहीं फैली, बल्कि झटके की तरह विस्फोट हुआ, तेज, नुकीला, और किसी देवी की क्रोध ऊर्जा जैसा। परछाइयां चीख उठीं, धुआं बनकर पीछे फेंकी गईं। कुछ वहीं जलकर राख हो गईं, राख भी काली नहीं, नील रंग की।
बाकी परछाइयां चीखती हुई रो पड़ीं। ये शक्ति, ये काली की नहीं, ये काली के भी ऊपर, नील प्रकोप। आर्या दंग रह गई। उसने खुद से कहा, मैंने ये किया। माँ ने उत्तर दिया। अब इस बार उनकी आवाज में गर्व था।